हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो पाथ फाइंडर का है। अच्छा, हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और वो एसएचएम कर रहा है। तो उसका टाइम पीरियड तो हम लोगों ने अभी तक निकाला है, लेकिन आज एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर एक जो डिस्क है, वो डिस्क को हम लोगों ने स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। ये देख सकते हो, एक डिस्क है और इस डिस्क को हमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। एम मास की डिस्क है और जिसकी रेडियस आर है और वॉल्यूम हम लोगों को दे रखा है वी। ठीक है। अब इस डिस्क को हम स्प्रिंग से खींच के छोड़ रहे हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें डिफरेंट क्या है। डिफरेंट इसमें यह है कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया है और ये जो है कंडक्टिंग डिस्क है। ठीक है। अब ये कंडक्टिंग डिस्क अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम का जो किया है वो तो हम लोगों ने देखा है सिंपली, जिसमें हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एमए कर देते थे, एक्सेलरेशन आ जाता था, टाइम पीरियड आ जाता। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एमए करेंगे। लेकिन इसमें एमजी और स्प्रिंग फोर्स के अलावा क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी डिस्क पर फोर्स लग रहा है, तो वो चेक करते हैं पहले। ठीक है। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कैसे आएगा। ठीक है। तो मैं यहां पर बना सकता हूं कि मेरे पास में ये, मैं साइड व्यू बना रहा हूं डिस्क का। मान लेते हैं ये डिस्क है। अच्छा, इसका जो एरिया होगा, वो एरिया जो हो जाएगा वो हमारे पास में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो टी हो गई। ठीक है। अब देखो यहां पर मान लेते हैं ये डिस्क जब ये अप एंड डाउन मूव करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v डाउनवर्ड है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है b। कंडक्टिंग हमारे पास में ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी v वेलोसिटी से मूव करेंगे डाउनवर्ड। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स हो जाएगा हमारे पास में, वो फोर्स हो जाता है QVB। ठीक है, QV क्रॉस B हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो, अब इसमें V क्रॉस B, V नीचे और B बाहर की तरफ है, तो इसमें लेफ्ट साइड में जो है फोर्स आना चाहिए। ठीक है, इस साइड में फोर्स आना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स आएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो राइट में आएगा और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ई वी इंटू बी। ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नेगेटिव चार्ज यहाँ पर राइट में लग रहा है, इस साइड लग रहा है, तो यहाँ पर सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा। अच्छा, वही अगर माइनस क्यू उधर चला गया तो इधर जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी से यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं एक तरफ माइनस चार्ज और एक तरफ प्लस चार्ज, तो इसके अंदर तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगी। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा हमारे पास में Q इंटू ई, तो E इंटू ई हो जाएगा। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, तो ये क्या होगा, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के कारण राइट में मूव करता रहेगा। राइट में मूव तब तक करता रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सेटअप नहीं हो जाए इसको रोक ना ले। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फोर्स के कारण ये सेटअप हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो कितना चार्ज यहाँ पर अक्यूमुलेट होगा, तो E इंटू ई इज इक्वल टू EVB। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V इंटू बी। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास में। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैपेसिटर जैसा कंसेप्ट हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका एरिया ए है और डिस्क का जो ये एरिया होगा वो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और इनका जो सेपरेशन है वो सेपरेशन टी है, प्लेट्स का सेपरेशन कितना हो गया, टी हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो दोनों से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें, चार्ज ऑन प्लेट्स, तो चार्ज ऑन प्लेट्स कितना आ गया, Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो देख सकते हो कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एप्सिलॉन नॉट बी इनटू वी। वेलोसिटी की डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो चार्ज भी घटेगा। और हमें पता है कि अगर ये प्लेट ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेशन के अंदर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, तो चार्ज भी चेंज हो रहा होगा। अच्छा, चार्ज चेंज हो रहा होगा तो प्लेट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा,
तो मैं बोल सकता हूँ कि I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो A एप्सिलॉन नॉट B इंटू dV बाई dt। ठीक है, तो dV बाई dt हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, प्लेट का। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू dV बाई dt हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट आ जाएगा, करंट I इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट B इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। तो ये देखो कि अगर एक कंडक्टिंग प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है वो बाहर की तरफ है और ये v वेलोसिटी से जा रही है और यहाँ पर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर वेलोसिटी चेंज होने पर करंट फ्लो करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन राइट में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उस साइड में करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें, तो आई करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर जिसकी जो लेंथ है वो टी है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो इस पर एक फोर्स आना चाहिए और वो फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, वो होगा BIL। ठीक है, तो फोर्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B इज मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, और करंट की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट B इंटू एक्सेलरेशन इंटू थिकनेस T। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B स्क्वायर एरिया थिकनेस एप्सिलॉन नॉट इंटू A आ गया। तो फोर्स जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सेलरेशन के। ठीक है, और डायरेक्शन आ गई इसकी ऊपर की तरफ। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। तो ये देख सकते हो कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है और एक्सेलरेट करता है तो उस पर फोर्स लगेगा हमारे पास में। ठीक है, आई बात समझ में? तो फोर्स उसकी वेलोसिटी को अपोज करेगा। अब देखो हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि एक कंडक्टिंग प्लेट। अब देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया हमारे पास में, हमने जब ये फोर्स निकाल लिया ना तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और इसके अंदर हम लोगों ने एक डिस्क को रिलीज किया है। ठीक है, डिस्क को रिलीज किया, डिस्क का मास m है, तो जब हमने इसको मीन पोजीशन से रिलीज किया होगा तो ये x गया होगा, x एलोंगेट किया होगा, तो इस पर एक फोर्स mg नीचे लग रहा होगा। ठीक है, इस पर स्प्रिंग फोर्स kx ऊपर लग रहा होगा और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गया जिसकी वैल्यू हो जाएगी B स्क्वायर A इंटू टी एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। और देखो वॉल्यूम दे रखा है हम लोगों को इसका, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस, और वॉल्यूम B इज इक्वल टू A इंटू टी हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम लोग इसके अंदर वॉल्यूम को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो B स्क्वायर वॉल्यूम एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं कि mg माइनस kx माइनस B स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट इंटू A, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इधर भी एक्सेलरेशन है तो इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में mg माइनस kx इज इक्वल टू m प्लस B स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वेशन हमारे पास में बन गई। तो ये हो गया भाई हमारे पास में k, और ये मास वाली जो टर्म होगी तो टाइम पीरियड डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाई के लिख देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में m प्लस B स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन k। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा जिसके अंदर कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है।